होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी सबसे कॉमन समस्या डायबिटीज के संदर्भ में। डायबिटीज के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन कुछ हाल फिलहाल के बहुत सारे जो पेशेंट हैं और देखकर मैं बहुत ही चकित हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं डायबिटीज मरीजों के लिए। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर अक्सर ऐसे पुराने मरीजों को जो है कि दवाइयाँ देने से घबराते हैं और बोलते हैं कि आप जो अपनी रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं उसको लेते रहिए, और बहुत ही जो है कि कम ही दवाइयाँ उनको देते हैं ताकि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं बात करूँगी कुछ घटनाओं को लेकर। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही विश्वास के साथ हमसे मिलते हैं कि मैं डायबिटीज की दवाइयाँ खा खा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डायबिटीज की दवाइयाँ लगातार लेते रहते हैं, उसके बावजूद भी वह कंट्रोल नहीं करता और बहुत ज़्यादा अचानक उनके जो ब्लड शुगर लेवल हैं वह बढ़ जाते हैं। अमूमन 300 से अधिक हो जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनके ब्लड शुगर 550 व 600 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है कि बोलता है कि चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, और ये इस गर्मी के वक्त में यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर शुगर के मरीजों को मैं बहुत ज़्यादा परहेज की बात कभी नहीं बोलती और न ही परहेज करने के लिए उतना कुछ ज़्यादा प्रेशर बनाती हूँ, लेकिन खान पान में सुधार की प्रक्रिया ज़रूर समझाती हूँ। उन्हें यह ज़रूर बताती हूँ कि जो आप भोजन करते हैं, जो आप नाश्ता लेते हैं, वह एक संतुलित हो और सही रूप में आप उसे लें, और सबसे ज़रूरी कि आप सही टाइम में लें। जो भी आपका नाश्ता करने का, लंच करने का, डिनर करने का जो टाइमिंग है उसमें मिनटों में फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन घंटों में कभी भी फ़र्क ना करें। टाइम टू टाइम भोजन ग्रहण करें। यह सबसे बड़ा कारण होता है शुगर लेवल बढ़ जाने का। आप शुगर की लगातार दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक ही आपको ऐसा लगता है कि मैं शुगर का टैबलेट डेली खा रहा हूँ तो मेरा शुगर कंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी भोजन में कुछ ऊंचा नीचा हो जाने या परहेज नहीं करने की वजह से आपको कभी भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे गर्मियों के वक्त में ये शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन होना, यानी कि जब आप कहीं चलकर जाते हैं आपकी पानी का अवशोषण आपका शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ तो पसीने से निकल जाते हैं और कुछ तो आपका शरीर जो होता है गर्मी से आपके पानी को सोख लेता है, आपके शरीर की नमी को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन संभवतः होता है, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे मरीज हमारे पास बेचैन होकर आते हैं कि 550 600 तक चला गया है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे घबराहट फील हो रहा है। बस इस तरह की समस्याओं को लेकर ही आते हैं। जब उनकी जांच होती है तो पता चलता है कि उनका शुगर लेवल 550 600 कभी कभी 600 से भी अधिक बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसी स्थिति में जब टेस्ट रिपोर्ट आते हैं तो व्यक्ति सिर्फ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन मैं ऐसे कुछ मरीजों को तुरंत ही आराम दी हूँ, और होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से। वह भी 15 साल 20 साल 40 साल से जो शुगर पेशेंट हैं वैसे लोगों को भी तुरंत ही आराम मिलता है होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से। जबकि किसी व्यक्ति को शुगर होता है, थायराइड बढ़ता है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो नॉर्मली जो है कि वह उक्त दवाइयाँ खाते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलती मेरी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है।
तो अचानक ही कोई इमरजेंसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई पुराने रोगियों में भी बहुत ज़्यादा असरकारक होता है और इसका लाभ मैं देख चुकी हूँ। मेरे बहुत सारे मरीज इससे लाभान्वित हुए हैं। वैसे जब डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती हैं, लेकिन अचानक इमरजेंसी की स्थिति में अगर आपका शुगर लेवल 300 से ऊपर चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप इसे कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक समझ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जैसे ही शुगर लेवल चला जाता है तो अंदर ही अंदर अगर यह आपको जानकारी नहीं होती कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है और वैसे कंडीशन में काफ़ी समय तक इस स्थिति में हम सरवाइव कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर लिवर व किडनी डैमेज हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन हमारे डैमेज हो जाते हैं, नसों पर इसका असर पड़ता है, हमारे हार्ट पर इसका असर पड़ता है, हमारे ब्रेन पर इसका असर पड़ता है और आगे चल के और भी अन्य बहुत तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ इमरजेंसी की स्थिति में देकर तुरंत ही शुगर लेवल को कम किया जा सकता है, जिसमें कुछ खास दवाइयाँ हैं। सीजियम जेम्बोलेन आमतौर पे हर होम्योपैथ मेडिकल स्टोर या मेडिकल डॉक्टर जो होम्योपैथ जानकार हैं वह देते हैं सीजियम जेम्बोलेन। लेकिन सीजियम जेम्बोलेन की एक प्राथमिक दवा है जो जामुन से बना होता है, तो सीजियम जेम्बोलेन साथ में आप एक चिडाइटा से बना हुआ हमारे यहाँ दवा आता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावे साथ में आप जेनेमा सिल्वेस्ट्रा यानी कि जो गुड़माड़ से बनी हुई दवा है उसे आप ले सकते हैं। इसके अलावे आप सेफ्लेंड्रा यानी कुंदरी या कुछ लोग उसे कुंदरू कहते हैं उससे बना हुआ दवा है, इन्हें ले सकते हैं। चारों दवाइयाँ जो होती है वह फ्रूट से तैयार है, फ्लावर से तैयार है और यह बहुत ही कारगर होती है। चारों दवाइयाँ में से 10-10 बूंद चारों दवाइयाँ को एक गिलास में ले लें और ऊपर से गुनगुना पानी दे लें और आप पी लें। आप इसे 1 या 2 बार जब पिएंगे तभी आपका शुगर लेवल 600 से भी घटकर 200 तक में आ जाएगा। तो इसलिए इन चारों दवाइयों को एक बार आप कंज्यूम कर सकते हैं और इसे अगर आप चाहें आपका शुगर लेवल हमेशा सही रहे तो आप इन दवाइयों को लगातार 6 से 8 महीने तक लें तो आप देखेंगे कि शुगर की जो मॉडर्न साइंस की जो दवाइयाँ हैं वह भी लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आप ठीक हो जाएंगे, हमेशा के लिए डायबिटिक चला जाएगा। इसलिए यह दवाइयाँ ऑर्गन भी हैं, आपके हेल्थ को किसी तरह का नुकसान भी नहीं करते, क्योंकि जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ आती हैं मॉडर्न साइंस में उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक कंज्यूम करने के बाद बहुत तरह की शारीरिक तकलीफ़ें भी पैदा होने लगती है, साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं शरीर पर और कभी कभी वो उन दवाइयों की मात्रा भी बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे इस होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा करता है। इसलिए आपको अगर इस तरह की कोई समस्या है और बहुत ज़्यादा इससे आप प्रभावित हैं तो आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करें और किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। आप उस तरह के ही डॉक्टर से संपर्क करें जो आपकी व्यथा को, आपकी समस्या को सुनने के लिए समय दे सकें, अच्छी तरह से आपसे जानकारी इकट्ठा करें, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक परिस्थितियों का आकलन कर सकें और आपके लिए अच्छी दवा का चयन कर सकें और आपको स्वस्थ कर सकें। मेरी बताई गई सभी जानकारियाँ 100% कारगर होती हैं और बहुत लोगों को
लाभ भी दे चुकी हैं, फिर भी आप खुद से अपना इलाज संभवतः न करें, आप किसी अच्छे जानकार डॉक्टर से संपर्क करें और उनके निरीक्षण में ही दवाइयों का प्रयोग करें। इससे आपके जो स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, आप लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।